Denver Autograph Collection, my sign of success. नमस्कार, लक्ष्मी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकीय शानदार डालते विदा के मुख्य हेडलाइंस पर। नीतीश कैबिनेट में 7 एजेंडों पर लगी मुहर, सरकार नया हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीदेगी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगा दूसरे चरण का चुनाव, वोटिंग के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य। बिजली कनेक्शन के लिए घूस ले रहा था कर्मचारी, निगरानी की टीम ने दबोचा। और अहीर रेजिमेंट के निर्माण हेतु संसद में उठी मांग के समर्थन में सभा का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कैबिनेट की मीटिंग बुलाए थे। कैबिनेट के कुल 7 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बिहार में एक हेलीकॉप्टर एवं जेट इंजन विमान की खरीदारी की जाएगी। इसके लिए उच्च स्तरीय विशेष क्रय समिति का गठन किया गया है। बिहार में वर्तमान में एक विमान और एक डॉल्फिन हेलीकॉप्टर उपलब्ध है, जिसे उड़ान योग्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में सुदूर इलाके में अवस्थित रनवे की लंबाई कम होने की वजह से एक हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है। राज्य से बाहर लंबी दूरी की यात्रा के लिए C-90 विमान की सीटिंग कैपेसिटी कम होने एवं यात्रा में अधिक समय लगने के कारण जेट विमान सीटर की सेवा बाहरी स्रोत से ली जाती है। भवन निर्माण की विभिन्न योजनाओं का अनुश्रवण, मॉनिटरिंग और साथ ही साथ आवास आवंटन प्रणाली, जो हमारे आवास आवंटन होते हैं, मेंटेनेंस है, रिपेयर है, उसके लिए NIC जो है भारत सरकार का उपक्रम है, उसके साथ समझौता डॉक्यूमेंट पर स्वीकृति दी गई है। NIC इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाएगी और साथ ही इसका मॉनिटरिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो सरकार को उपलब्ध कराएगी। शिक्षा विभाग में जो क्षेत्रीय कार्यालयों में जो लिपिकीय पद है उसको नॉर्मलाइज किया गया है, स्टैंडर्डाइज किया गया है। मतलब कुछ जगह ज़्यादा थे, कुछ जगह कम किए थे और उसको नॉर्मलाइज किया। 670 पदों का सप्रवित करके उच्च वर्गीय लिपिक के 462 और प्रधान लिपिक के 161 और कार्यालय अधीक्षक के 47 पदों का सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। तो टोटल नंबर क्या लिखेंगे? ये जो स्वीकृत 1674 है उसको रीऑर्गेनाइज किया है। तो 670 आपके संप्रवित करके मतलब लिपिक के पद में से 670 पदों को संप्रवित करते हुए शेष उच्च वर्गीय लिपिक के लिए 462, प्रधान लिपिक के लिए 161 एवं कार्यालय अध्यक्ष के लिए 47 पदों का सृजन किया है। टोटल एक बार कर लीजिएगा 670, 462 और 47, ठीक है। उसके अतिरिक्त जितना होगा वो आपका। बिहार में निकाय चुनाव को लेकर के बुधवार को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। इसी बीच कोरोना को लेकर के सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। बुधवार को होने वाले निकाय चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। इसके साथ ही काउंटिंग के दिन भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, जिसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी DM को निर्देश जारी किया गया है। निकाय चुनाव को लेकर के वोटिंग और काउंटिंग के दौरान केंद्र पर कोरोना से बचाव के तरीकों पर जोर दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मतदान कर्मी को मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी DM को पत्र लिखकर कोविड-19 से संबंधित प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां निगरानी विभाग की टीम ने बिजली कर्मचारी को 6000 रुपये घूस लेते पकड़ा है। उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही। बताया जा रहा है कि मनियारी थाना क्षेत्र के हरिशंकर मनियारी इलाके में बिल्डिंग मिस्त्री मोहम्मद रियाजुद्दीन को बिजली का कनेक्शन देने के नाम पर 6000 रुपये की मांग कर रहा था। इसी दौरान निगरानी DSP शिव कुमार शाह की टीम ने रामदयालु नगर से उसे गिरफ्तार कर लिया। दिन करके एक परिवादी हैं, जिन्होंने जो है आपको विद्युत आपूर्ति शाखा मार्कन में आवेदन दिया था कि हमको वेल्डिंग मशीन चलाने बैठाने हेतु उसको एक कनेक्शन चाहिए था विद्युत का, ठीक है। उसके लिए जो है एक
एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थे, डाटा एंट्री ऑपरेटर थे आपूर्ति विद्युत आपूर्ति प्रशाखा में मार्कन में। उनके द्वारा बोला गया कि आपका हम सब कुछ कर देंगे, तो आप 6,000 रुपया दीजिए। इसका सत्यापन हम लोग के द्वारा जो है 23/12/2022 को किया गया था, ठीक है। और 26/12/2022 को जो है रिपोर्टिंग किया गया, और उसके विरुद्ध जो है 26/12/2022 को FIR दर्ज किया गया, और उसी का कार्रवाई करते हुए आज ये 6,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। तो आगे कार्रवाई चल रही है। कहाँ पर इन पर गिरफ्तारी हुई है? ये गोलंबर है, रामदयाली गोलंबर, उसी जगह से ये पैसा लेने आए थे वहाँ पे? हाँ, पैसा लेने के लिए वहाँ पे आए हुए थे। पैसा लिए। आरोपी का नाम है अजीत कुमार सिंह। कहाँ का रहने वाला है? ये आपको रहने वाला है महुआ का है, ठीक है, राजा पाकर, वैशाली जिला। राजा पाकर। पीड़ित डिमांड पर कितने का किया गया था? 6,000 का डिमांड किया गया था। पीड़ित कहाँ के थे? 6,000। जो कंप्लेनेंट है वो कहाँ के हैं? वो रियाजुद्दीन है, हरिशंकर मनियारी का था, मनियारी मुजफ्फरपुर के ही थे। जी। तो रंगे हाथ पकड़ा गया। अभियुक्त पोस्टेड है मार्कन में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा के पीछे भाजपा नेताओं की यात्रा की घोषणा पर हम प्रवक्ता डॉक्टर रानी सिजवान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता मोदी जी के सभा के बाद माफी सभा का आयोजन करें। मोदी जी के झूठ और लिफाफेबाजी के लिए माफी सभा का आयोजन हो, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा के बाद में सभा करनी चाहिए, और उस सभा का नाम देना चाहिए माफी सभा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर सभा में कुछ न कुछ झूठ और जुमलेबाजी जरूर करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि उनकी सरकार बनेगी तो हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरियां मिलेगी। मिला क्या? मोदी जी ने घोषणा किया था कि काला धन वापिस आएगा और 15-15 लाख रुपए सबके खाते में मिलेंगे। ना काला धन आया, ना 15-15 लाख रुपए आए, और ऐसी कई घोषणाएं करी थी जो आज तक जमीन पर नहीं उतरी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यात्रा के बाद नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर सभा के बाद माफी सभा का आयोजन करें। कि हर सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ और लिफाफेबाजी जरूर करते हैं, इसलिए उसके लिए वो माफी की सभा करें और जनता से कहें कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी झूठ और गलत बातें करी है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक, सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाशोत्सव पर प्रभात फेरी निकाली गई है। सिख समाज की ओर से पटना साहिब में प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान निस्वार्थ भाव से सेवा का संकल्प भी लिया गया। इस क्रम में 29 दिसंबर को श्री गोविंद सिंह जी महाराज का पावन प्रकाशोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रकाशोत्सव की तैयारियां जोर शोर से शुरू है। गुरुद्वारे से सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें सिख समाज की महिला, पुरुष और बच्चों की सक्रिय भागीदारी भी रही। सभी शबद कीर्तन करते हुए विभिन्न मार्गों से होते हुए गुरु दरबार में पहुंचा। प्रभात फेरी में महासचिव इंद्रजीत सिंह, जोगिंदर सिंह बग्गा, रंजीत सिंह, जगजीत सिंह सोई सहित बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु शामिल हुए। मंगलवार को बाल लीला गुरुद्वारा में अखंड पाठ भी रखा गया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक सरकारी जमीन पर स्थित पोस्ट ऑफिस को बेचने की भूमाफिया के मंसूबों को अधिकारी की तत्परता से रोक दिया गया, जिसके बाद जिला निबंधन ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए रोक लगाया है। मामला जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के अंचल का है। एसडीएम पश्चिमी ब्रजेश कुमार ने बताया कि मामले में अविलंब जांच करके इसे रोका गया है। पूरा मामला जिला निबंधन से जुड़ा हुआ है, जिसमें जिला अवर निबंधक के पास मोतीपुर प्रखंड स्थित एक सरकारी जमीन पर अवस्थित पोस्ट ऑफिस की जमीन रजिस्ट्री कराने जाने की जिला निबंधन कार्यालय में पहुंची थी, तो जिसके बाद निबंधन पदाधिकारी ने इस मामले की जांच करने का प्रतिवेदन अंचल अधिकारी मोतीपुर को सौंपा, जिसमें उक्त जमीन सरकार की बताई गई और यह पोस्ट मास्टर जनरल मुजफ्फरपुर के रकबा में दिखाया गया। ऐसे में भूमाफिया की नज़र सरकार की इस जमीन पर कैसे पड़ी, यह मामला बेहद विचार करने योग्य और जांच के योग्य। पूरे मामले में एसडीएम पश्चिम ने कहा कि प्रशासनिक तत्परता से इस रजिस्ट्री को होने से रोका गया है। हमारे अंचल अधिकारी मोतीपुर को जो सब रजिस्ट्रार साहब हैं, अवर निबंधक मुजफ्फरपुर हैं, उनके द्वारा एक पत्र दिया गया
कि मोतीपुर नगर पालिका क्षेत्र में बड़ी मस्जिद के सामने की एक जमीन है, वो शायद उसका निबंधन करने के लिए इनके यहाँ आया था, तो उसकी जांच उन्होंने कराई। तो अंचल अधिकारी से हमारी भी वार्ता हुई है, उन्होंने बताया कि जांच के क्रम में वह जमीन भारत सरकार की निकली और उसके जो जमीन का जो जिनके नाम पर जमाबंदी है पोस्टमास्टर मुजफ्फरपुर के नाम से वो जमीन अंकित है, जिसका उन्होंने प्रतिवेदन बना करके अवर निबंधक, जिला अवर निबंधक उन्होंने दे दिया है। और आज हमारी उनसे भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इसकी निबंधन का कार्य नहीं हुआ क्योंकि ये सरकारी जमीन है, इसलिए इसका निबंधन नहीं हो सकता। भूमाफिया पर सर रोक लगाने की क्या बड़ा गंभीर मामला है जी, इस प्रकार के आता है, सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्पित है। हम लोग प्रशासन के लोग भी इसकी जांच कराते रहते हैं, जैसा ये उदाहरण आपको सामने आया। और ये तो हमारे विभाग से हटके है, तो जैसे जिला अवर निबंधक ने प्रयास किया, उनका प्रयास रंग लाया और एक गलत कार्य जो होना था सो नहीं हो सका। और हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, इस प्रकार की कोई भी चीज़ें आती हैं तो उसका नियम के अनुसार उसकी जांच कराकर ही उनका निबंधन का कार्य कराया जाता है। और जो भी दायित्व हमें दिए जाते हैं, जैसे अंचल अधिकारी को दिया गया या प्रशासनिक किसी पदाधिकारी को दिया जाता है, तो उसकी संपूर्ण जाँच करके हम लोग प्रतिवेदन संबंधित को समर्पित करते हैं नियमानुसार। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां अहियापुर थाना क्षेत्र के झापा के समीप बाइक सवार अपराधी ने मछली व्यवसायी पर गोली चला दिया। बाइक सवार अपराधी भागने में सफल रहा। स्थानीय लोगों ने घायल मछली व्यवसायी को इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। छोड़ दीजिए। मीनापुर के एक हरिंदर चौधरी हैं, मछली का कारोबार करते हैं। आज वह सवेरे अपने गांव से मुजफ्फरपुर बाजार आ रहे थे। अहियापुर थाना क्षेत्र का जमालाबाद के पास में उनको गोली मारा गया है, जिससे वो जख्मी हो गए हैं। वर्तमान में वो इलाजरत हैं, SKMCH में उनका इलाज चल रहा है। अगर उनका फर्दयान नहीं आ पाया, जैसे होश आएगा उनका फर्दयान लिया जाएगा। तब तक पुलिस छानबीन के द्वारा छानबीन किया जा रहा है। लूट की भी बात सामने ऐसा नहीं, अभी तो सबको बताया नहीं पर्यटन फर्दयान आने के बाद मामला जी। मधुबनी जिले के अरेरा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों से 2 महिला सहित 4 को गिरफ्तार किया है। न्यायिक हिरासत में सभी को भेज दिया है। इस बाबत अरेरा थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि एस ड्राइव चलाकर ये गिरफ्तारी की गई है। तो वहीं गिरफ्तार आरोपी के संबंध में बताया गया कि विभिन्न थाना में अलग अलग मामलों में यह अभियुक्त था। वहीं फरार महिला शराब तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला के घर से नेपाल निर्मित 72 बोतल देशी शराब बरामद किया गया। बिहारी आदिवासी चेतना मंच के द्वारा हिल रेजिमेंट के निर्माण हेतु संसद में उठी मांग के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया है। सभा का आयोजन स्थानीय पटना सिटी मंगल तालाब स्थित पाटलिपुत्र परिषद में संपन्न हुआ। सभा में चेतना मंच के पदाधिकारी सदस्यों के अतिरिक्त नगर के विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के सदस्यों ने भाग लिया और कहा कि हीरो ने सेना में पराक्रम एवं वीरता को देखते हुए रेजिमेंट गठन की मांग की है। सर्वथा उचित है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में वरीय समाजसेवी जगदीश यादव, संजीव यादव ने कहा है कि रेजिमेंट के निर्माण होने से जातीय गौरव गरिमा में वृद्धि होगी। इसके साथ ही बहादुरी के किस्से से जाति का मान बढ़ेगा, बल्कि जवानों में बहादुरी और शहादत का चाव भी बढ़ेगा। लेकिन अगर अलग अलग रहेंगे, खंडित खंडित रहेंगे, तो शोर मचाने से कोई फायदा नहीं। और बड़ी बात यह कि स्वयं केएस तिवैया जो भारतीय थल सेना के 10वें अध्यक्ष थे, सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने स्वयं कहा था, और वो कहा था कि देयर मस्ट बी अ यादव रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी। तो जनरल ने इस बात को स्वीकार किया जो उसका मधुबनी जिले में शराब कारोबारी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रोज पुलिस के द्वारा दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद भी कारोबारी मानने को तैयार नहीं है। तो वहीं पुलिस प्राथमिकता के आधार पर शराब के बदबू के पीछे पड़ी हुई है। गजब की बात तो यह है कि लाख बंदिश के बावजूद भी शराब पीने के आदी हो या शौकीन छक्कर पीने का मजा ले रहे हैं। चाहे बदले में पुलिस ऐसे लोगों को न्यायालय के से लेकर जेल का सफर तय कराती है, ये अपने आदत से बाज नहीं आते दिख रहे हैं। हम रखते हैं कि भेजे। खबर गया से है, जहां सुबह सवेरे मालगाड़ी की 3 बोगियां पटरी से उतर गई है। घटना गया धनबाद रेलखंड के गया पहाड़पुर स्टेशन के टनकुप्पा स्टेशन की है।
मंगलवार को करीब 3 बजे अप मेन लाइन पर यह हादसा हुआ है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। टनकोपा स्टेशन पर ड्यूटी में लगे रेलकर्मी ने कंट्रोलर सहित अन्य अधिकारी को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद अप लाइन पर ट्रेनों का परिचालन को बंद किया गया। खबर राजधानी पटना के दानापुर से है, जहां फ्लैट देने के नाम पर पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील एस के मिश्रा के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यूथ डेवलपर के नाम से कंस्ट्रक्शन का काम कराने वाली कंपनी के डायरेक्टर अपराधी प्रवृत्ति के ऋषभ सिन्हा और सिमरन कुमारी अपने आप को एक पूर्व बाहुबली विधायक का करीबी बताता है। फ्लैट देने के नाम पर करोड़ों रुपया की अवैध उगाही अब तक कर चुका है। दानापुर पुलिस इनके ऊपर बहुत मेहरबान है। अब तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं किया गया है, जिससे आक्रोशित होकर के वकील एस के मिश्रा ने मीडिया के सामने अपनी बातों को रखे। यही नहीं, अपने बाउंसर के जरिए ये पैसे मांगने वाले ग्राहक को डराने और धमकाने का भी काम करता है। प्लॉट बेचता है। प्लॉट किस नाम से कंपनी उसकी? यूथ होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो डिफॉल्टर हो चुकी है। रेरा ने उसको फ्रीज कर दिया है, उसके ब्रांड को भी बंद कर दिया है, अकाउंट भी उसका फ्रीज कर दिया गया। अब उसने एक नई कंपनी डाली यूथ होम्स, और यूथ होम्स की जानकारी पुलिस को भी है और डीएम को भी है, क्योंकि पंजीकरण उनका आदेश से ही होता है वो। अब यूथ होम में वो चीटिंग कर रहा है। फिर एक नया कंपनी बना लिया उसने चाइल्ड होम्स करके, बच्चों के लिए, नर्सिंग के लिए, जहाँ 5-6 लड़कियों को मिसयूज करता है वो फ्लैट में। और ये पुलिस की जानकारी में है, क्योंकि पुलिस जब रेड करने गई थी तो वहाँ लड़कियां मिली थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उस पर। अब थाना इंचार्ज जो है दानापुर के, हमने उनके खिलाफ में डीजी को लिखा था कि उनकी जांच कराई जाए, उनकी संदिग्ध भूमिका है, और जांच करा के उस पर कार्रवाई की जाए। रेरा में ही केस चल रहा है इसका। हम अगर रेरा में, हम नाम तो नहीं जानते हैं, हमने ऑर्डर दिखाया कि जो रेरा है, जो जिसके परमिशन के बगैर जमीन आप बेच नहीं सकते हैं पटना में, रेरा ने इसके पूरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया। मेरे केस में नहीं, पहले कई लोगों का केस था रेरा के अंदर में, उस केस में रेरा ने इसके पूरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, इसकी पूरी कंपनी को फ्रीज कर दिया है, इसलिए एक नई कंपनी बना ली। फिर और प्रश्न ये खड़ा होता है कि डीएम ने पहली कंपनी को देखे बगैर उसी नाम से रंगीन कैसे बना लिया? अरे परमिशन कैसे दिया बनाने के लिए कंपनी उसको? जो रजिस्ट्रार हमारे यहाँ बैठते हैं कंपनी के, क्या अब तो डिजिटल जमाना आ चुका है, उसका नाम गाँव लिखेंगे निकल जाएगा कई कंपनी के मालिक है वो, फिर नई कंपनी कैसे बन गई? प्रश्न ये खड़ा होता है। तो प्रशासन के साथ मिल के धोखाधड़ी कर रहा है, मेरा ये आरोप है, और मीडिया से ही कर रहा है। इसमें इन्वॉल्व है प्रशासन भी, एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्यूर है ये, और कुछ रसूखदार नेता लोग हैं इसके पीछे में, जो जेडीयू के हैं, आरजेडी के हैं। अब उनका बिल्ला लगा लेता है गाड़ी में, लगा लिया जेडीयू का झंडा, गाड़ी है, ओरिजिनल गाड़ी है, 3 चल रहा है बख्तरबंद दरिया पीछे उसके आर्म से लेके, कौन बोलेगा उसके रोड पर? हम आप तो बोल ही सकते हैं। मान लीजिए आपको टैक्स भी कर दे वो, जितना में गाड़ी रुकेंगे आप पूछेंगे भाई साहब उतना निकल के पीट देगा। फिलहाल आज के घर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। Denver Autograph Collection, my sign of success.